हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आइए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन पर चलिए बताइए। बाबर की लाश है जो उनकी इच्छा अनुसार है जो कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। कहाँ? उनकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। लेकिन जब मृत्यु हुआ था तो सबसे पहले बाबर को दफना दिया गया था कहाँ? आगरा में। कहाँ? आगरा में। लेकिन आगरा में है जो बाद में फिर उसकी हड्डी को जो कबाड़ कर ले जाकर कहाँ दफनाया गया? काबुल में। कहाँ? काबुल में। तो पूछता है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल में। कहाँ स्थित है? काबुल में। बाबर है जो कौन सा वंश की स्थापना किया था? मुगल वंश का। कौन सा वंश का? मुगल वंश के। मुगल वंश की स्थापना बाबर है जो कब किया था? 1526 में। 1526 में। किस वंश को समाप्त करके जो मुगल ने जो थी बाबर ने मुगल वंश के लोधी वंश जो दिल्ली सल्तनत की है जो अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने राजवंश? 5 राजवंश। कितने राजवंश? 5 गो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ऐसी लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को जो पराजित करके पानीपत के प्रथम जो 1526 ईस्वी में है जो किसने? बाबर ने हराया और उसी है जो दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके कौन सा वंश? मुगल वंश की स्थापना कर लिया। उसी दिल्ली में 5 राजवंश जिसमें गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो किसे? इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश को। उसके बाद दूसरा राजवंश कौन हुआ था? खिलजी वंश, जिसमें खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी। फिर अगला वंश कौन सा हुआ था? तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश, जिसमें तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। उसके नेक्स्ट वंश कौन सा वंश? सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिरज खां। कौन था? खिरज खां। और वही दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जिसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन सा? बहलोल लोधी। लोधी वंश में 3 ही शासक हुआ, बहलोल लोधी संस्थापक, प्रतापी शासक, प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोधी, और वही लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और वही इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध में जो पराजित करके जो बाबर ने जो कौन सी वंश का? मुगल वंश की स्थापना किया। बाबर ने लगातार है जो 4 युद्ध लड़ा था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। बाबर क्या होता है? विजय होता। उसके बाद नेक्स्ट अगले साल है जो 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध, जो किसके किसके बीच? बाबर और राणा संघ। बाबर और राणा संघ में। इसमें भी है जो बाबर क्या होता है? जीत जाता। फिर अगले साल है जो कौन सा युद्ध? 1528 में। 1528 में है जो चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध, जो किसके? बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसमें भी है जो मेदिनी राय की पराजय होती है और बाबर क्या होता है? जीत जाता है। बाबर जीत जाता है। वही अगले साल है फिर कौन सा युद्ध? 1529 में घाघरा का युद्ध। कौन सा? घाघरा का युद्ध, जो किसके किसके बीच होता है? बाबर और अफगानों के बीच। बाबर और अफगानों के बीच। इसमें भी अफगान की हार होती है और बाबर क्या होता है? जीत जाता है। अंततः 1530 ईस्वी में बाबर की फिर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है आगरा में तो यहीं दफना दिया जाता है, लेकिन बाद में इनकी इच्छा था क्या? काबुल में। तो इसके इच्छा के अनुसार फिर हड्डी को कबाड़ कर ले जाकर कहाँ दफनाता है? काबुल में दफनाता। तो मकबरा भी पूछेगा बाबर का तो कहाँ? काबुल में। अब फिर नेक्स्ट बाबर का उत्तराधिकारी फिर कौन बना था? हुमायूं बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? हानि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? हानि होती है। आवकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? लाभ होती है। क्या होती है? लाभ होती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है जो कौन सा है? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेवार है। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2 और SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? हाँ, सरवनबेलगोला कर्नाटक में। सरवनबेलगोला कर्नाटक में। आई सरवनबेलगोला में है जो किसने अपना सलेखना विधि द्वारा प्राण भी त्यागा था? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि द्वारा। सलेखना विधि किसको कहते हैं? जो भूख प्यास रहकर अपने प्राण को त्यागने की अति को क्या कहते हैं? उपवास रहकर त्याग देना अपना जीवन, उसी को क्या कहते हैं? सलेखना विधि। और उसी विधि द्वारा जो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो क्या किया था? सरवनबेलगोला में जो अपना प्राण त्याग दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नाइजर नदी का मुहाना कौन सी खाड़ी में है? कहां पर गिरती है जो नाइजर नदी?
गायना की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? गायना की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर है जो किस देश में स्थित है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी है जो किस देश में शिखर? नेपाल में। बताइए अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी है जो किस हिमालय का भाग है? बिरियद हिमालय। कौन सा? बिरियद हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय या उसी को सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बताए थे कि उत्तर से दक्षिण में जो हिमालय के 4 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले कौन? ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद है जो शिवालिक हिमालय। सबसे प्राचीनतम हिमालय किसे कहा जाता है? बिरियत हिमालय को। किसको? बिरियत। और सबसे नवीनतम हिमालय शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक। तो उसी में बिरियत हिमालय में ही सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी स्थित है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो बिरियत हिमालय का ही हिस्सा है, उसी का है जो पर्वत श्रेणी का ऊंची चोटी, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। जिसमें नेपाल में उसको किस नाम से? सगरमाथा। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को हाँ चोमुलुंगमा के नाम से। वही भारत में क्या? माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। 8850 मीटर। वही बताए थे कि नगदी एवं जगह के अनुसार फिर हिमालय को जो पूरब से पश्चिम में भी 4 में भागों में बांटा गया, जिसी को हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है। इसको बांटने का श्रेय जो किस वैज्ञानिक को जाता है? सिडनी बुराड को। सिडनी बुराड को, जिसमें 4 हिमालय को बांटा था। पहला है जो पंजाब हिमालय या उसी को कश्मीर हिमालय, दूसरा है जो कौन सा? हुमायूं हिमालय, तीसरा है जो नेपाल हिमालय, और चौथा जो हिमालय था कौन सा? असम हिमालय। जिसमें जो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक? हाँ सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी, सिंधु से सतलज नदी। टोटल विस्तार है जो कितना किलोमीटर? 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर। दूसरा हिमालय जो तो कौन था? कुमायूं हिमालय, जिसका विस्तार है जो सतलज से लेकर कहां तक? काली तक। सतलज से काली तक, जिसका विस्तार कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हिमालय कौन था? नेपाल हिमालय, जिसका विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, जिसमें टोटल विस्तार कितना? 800 किलोमीटर। कितना? 800 किलोमीटर। और नेक्स्ट हिमालय कौन था? असम हिमालय, जिसका तीस्ता से लेकर कहां तक? दियांग नदी तक, जो टोटल विस्तार कितना किलोमीटर? 720 किलोमीटर। इसी को जो इस हिमालय को पूर्व से पश्चिम जो नदी जगह के अनुसार, इसी को हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। केपी नहर है जो किसको किसको जोड़ता है? किन दो राज्यों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो जो अथी भाग वाले है जो अथी घाट को जो कौन सा तट के नाम से जाना जाता है? कौन सा? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट को जो कन्याकुमारी से लेकर के अथी है जो कृष्णा नदी डेल्टा तक है, जो मतलब आंध्र प्रदेश के डेल्टा तक कौन सा तट? कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है जो कौन सा एक झील स्थित है? पुलिकट झील। कौन सा झील? पुलिकट झील। कौन सा? पुलिकट झील। दोनों के सीमा पर यही आंध्र प्रदेश था जो भाषाई आधार पर है जो गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, जिसका स्थापना गठन कब कर दिया गया था? 1953 में, लेकिन इसका मान्यता दिया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन भारत के प्रथम है जो राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल। प्रतिभा देवी सिंह पटेल। लेकिन भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लेकिन प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। वही भारत की है जो प्रथम है जो उपराष्ट्रपति हो गया कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? जिनेवा में। कहाँ स्थित है? जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। WTO का मुख्यालय जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का नाम क्या था? लक्ष्य था। क्या नाम था? लक्ष्य था। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का नाम क्या था? लक्ष्य था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विक्टोरिया द्वीप है जो किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। किस महासागर में? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम क्या है? मेरियाना गर्त। कौन सा? मेरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बास्केटबॉल के जो प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ी की संख्या 5, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9, नेटबॉल में 7, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11 गो, लेकिन फुटबॉल में 11, वही रग्बी फुटबॉल में 15, रग्बी फुटबॉल 15, पोलो में 4, पोलो में 4, लेकिन वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, खो खो में 9, कबड्डी में 7, कबड्डी में 7, और वही है जो जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, और टेबल टेनिस में 1 या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टीकाकरण की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर। इसलिए टीकाकरण का जनक भी कहा जाता किसे? एडवर्ड जेनर को। लेकिन एडवर्ड जेनर ने जो किसकी टीका खोजा था? चेचक का टीका। किसका? चेचक का टीका। वही मलेरिया का टीका की खोज किसने किया था? मलेरिया का रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस। वही है जो अथी का जो किसका पाश्चुराइजेशन का भी है जो निया अथी दिया था, खोज किया था किसने? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीका का खोज भी किसने? लुई पाश्चर। किसने? लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अक्षगान है जो कहाँ का लोक नृत्य है? कितना? कहाँ का? कर्नाटक में। बताइए, भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8। शास्त्रीय भाषा की संख्या 6, लेकिन शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8, जिसमें 8 को कौन कौन सा? भाई, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, मोहिनीअट्टम केरल, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, सत्रिया असम, अरेगा कथकली केरल, कथकली केरल। टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8, लेकिन शास्त्रीय भाषा की संख्या 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मैकमोहन रेखा जो किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन। भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान। सर क्रीक रेखा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। वही डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान, लेकिन जिस समय जो डुरंड रेखा का नामकरण किया गया था उस समय क्या बोलेंगे? अफगानिस्तान और भारत। अफगानिस्तान और भारत, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश सब क्या था? एक ही था। उसका नामकरण है जो डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था कब? 1896 में। 1896। तो उस समय क्या पूछेगा तो क्या? भारत और अफगानिस्तान, लेकिन वर्तमान में क्या? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा हो गया कौन सा? भारत और चीन। मेनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। अंडरनेस रेखा जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस। जर्मनी फ्रांस। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस। सिजफ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस। जर्मनी फ्रांस। बताइए, 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम। वही 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। 141वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नागार्जुन सागर है जो प्रोजेक्ट है जो किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। किस नदी का? कृष्णा नदी पर।
बताइए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी, पश्चिमी घाट के जो महाबलेश्वर की पहाड़ी से जो कृष्णा नदी निकलती है। अमरकंटक से बताए थे दो नदी, अमरकंटक से दो नदी, नर्मदा और सोन। नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ खमात की खाड़ी में गिर जाती है, वही सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए पटना के नजदीक आकर किसमें गंगा में मिल जाती है। वही अमरकंटक के नजदीक से जो एक सिहावा की पहाड़ी है, वहां से कौन सी नदी, महानदी, कौन सी महानदी निकलती है, जो सिहावा की पहाड़ी कहाँ छत्तीसगढ़ में पड़ता है। लेकिन अति कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, औद्योगिक रूप से जो पॉलीथीन का निर्माण है जो किसके बहुलीकरण से होता है, एथिलीन के, किसके बहुलीकरण से, एथिलीन के बहुलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डेनमार्क की जो राजधानी कहाँ स्थित है, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। बीसीजी का टीका जो किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है, टीबी के लिए, किसके, टीबी, अक्षमा, तपेदिक, सब उसी का नाम है। तब बीसीजी का टीका जो किस रोग के लिए, टीबी के लिए। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ट्रिप्सिन का जो निर्माण है जो किस अंग में होता है, अग्नाशय में, कौन सा, अग्नाशय में। अग्नाशय बताए थे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, कौन सा, अग्नाशय। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, कौन सा, थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में क्या पैंक्रियाज कहते हैं। वही मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट है जो कहाँ का निवासी था, फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। लेकिन हिंदू नेपोलियन विवेकानंद को, हिंदू नेपोलियन विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। भारत का न्यूटन किससे कहा जाता है, हाँ, ब्रह्मगुप्त को। अति भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निमोनिया से जो शरीर का प्रभावित अंग कौन सा, फेफड़ा, कौन सा, फेफड़ा। फेफड़ा का बताए थे कि फेफड़ा का कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, एल्वेओली, क्या कहते हैं, एल्वेओली। न्यूरॉन है जो किसका, तंत्रिका तंत्र की है जो कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। वही किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट बताइए कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, किस संविधान संशोधन के तहत शक्ति प्राप्त हुआ था, 42वां संविधान। कौन सा, 42वां संविधान। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976। ऐसी 42वां संविधान संशोधन के तहत है जो संविधान, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। 1976 में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था, रूस से लिया गया था। संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था, भाग 4 के काम में। अनुच्छेद किस में जोड़ा गया था, 51 के काम में। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर है जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितने, 10 था। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 2002 के तहत। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के तहत है जो बहुत सारा प्रावधान किया गया था, जोड़ा गया था। इसी के कारण है जो संविधान है जो लघु संविधान की संज्ञा दिया गया। किसे, 42वां संविधान संशोधन को। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है, 42वां संविधान। बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो किस देश से लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। कहां से, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है जो संविधान के किस अनुच्छेद में,
अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 20 में। किस में? भाग 20 में। अनुच्छेद 368 में किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जो अध्यक्षता कब की थी? 1917 में। 1917 में। कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, जिसमें प्रथम महिला अध्यक्षता करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। जो कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी, किसने? सरोजिनी नायडू ने। किसने? सरोजिनी। तो प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, लेकिन डायरेक्ट पूछेगा प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में और सरोजिनी नायडू 1925 में। बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। संस्थापक कौन था? एओ हुम। एओ हुम। उस समय स्थापना किया गया था। उस समय अंग्रेज है जो वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। वाइसराय बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल नहीं। क्योंकि 1858 में ही गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके क्या कर दिया गया था? वाइसराय कर दिया। इसलिए 1885 में क्या था? वाइसराय था। और वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन। प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन है जो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। क्या हुआ था? मुंबई में 1885 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? बोमेचंद बनर्जी। बोमेचंद बनर्जी। जिसमें टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। कितने? 72 टोटल प्रतिनिधि भाग लिए थे। 72। बताइए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष? जॉर्ज उले। जॉर्ज उले। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष? रहमतुल्लाह सैनी। रहमतुल्लाह सैनी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला जो प्रथम महिला? एनी बेसेंट। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय महिला? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की अध्यक्षता जो सबसे ज्यादा समय तक करने वाले व्यक्ति? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, जो 40 से 46 तक किए थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष? अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। बताइए कांग्रेस की अध्यक्षता है जो महात्मा गांधी ने कब किए थे? एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी? बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। बताइए कांग्रेस अधिवेशन, कौन सा कांग्रेस अधिवेशन जो एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था? हैजपुर अधिवेशन। कौन सा? हैजपुर अधिवेशन। जो कब हुआ था? 1937। 1937 में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ब्लैक पैगोडा के रूप में जो उड़ीसा के किस मंदिर को जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कैरियोलाइट है जो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। कैरियोलाइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का। मनिक एल्युमिनियम का। नीलम एल्युमिनियम का। सभी सब किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बताइए मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। अभी जस्ट हुआ उस पर डिटेल। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके कौन सा वंश? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्रीमद् भागवत है जो मूलतः जो किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। जो मूलतः किस भाषा में? संस्कृत भाषा में जो लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोबर गैस का जो मुख्य घटक कौन सी है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। सीक्रेट राइटर में कौन सा गैस? ब्यूटेन। सीक्रेट राइटर में ब्यूटेन। दलदली स्थान पर उत्पन्न गैस? मीथेन। गोबर गैस में मीथेन। जानवर पागुली करता है उस समय उत्पन्न गैस? मीथेन। कौन सा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वेल्डिंग में जो किन दो गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया है? हाँ, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण का जो किस में? वेल्डिंग गैस में प्रयोग किया जाता है। एक पूछता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस से जो किस किस गैस का मिश्रण होता है? CO+N2। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस।
प्रोड्यूसर गैस, उसी को क्या कहा जाता है? और प्रोड्यूसर गैस को और किस नाम से जाना जाता है? वायु अंगार गैस। कौन सा? वायु अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है। वही भाप अंगार गैस के नाम से जाना जाता है किसको? CO+H2, उसी को जल गैस या वाटर गैस के नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है क्या? भाप अंगार गैस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण होता है। तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, और वही जब वाटर गैस है जो कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो अस्थाई सेना के लिए जो कौन सा शासक विख्यात था? मध्यकालीन शासक में जो कौन सा अस्थाई सेना के लिए? जो अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जो किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। कौन सा? खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश, और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। तो उसी खिलजी वंश का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अस्थाई सेना रखने का शुरुआत किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश द्वारा जो प्रारंभ किया गया था इक्तादारी प्रथा, उसको समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन चालीसा दल का शुरुआत किया था इल्तुतमिश, लेकिन उसका समाप्त किसने किया था? बलबन ने। लेकिन इक्तादारी प्रथा को समाप्त किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूरे विश्व में जो संचार का सबसे तेज तथा सबसे सस्ता साधन क्या है? साधन है ईमेल। क्या है? ईमेल। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। क्या थी? नगर नियोजन। उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल का नाम क्या था? हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा, जिसका खोज है जो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। 1921 में। इसलिए सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा। कौन था? जम्मू कश्मीर। मांडा जो किस नदी पर? चीनाब नदी पर। सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद। कौन सा? दाइमाबाद जो कहा? महाराष्ट्र में। किस नदी पर? गोदावरी नदी। किस नदी पर? गोदावरी नदी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो किस नदी पर? हिंडन नदी पर। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। वही सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु है जो क्या है? सुरकोटदा जो बलूचिस्तान में है, जो किस नदी पर? दशक नदी पर। कौन सा? दशक नदी। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन कौन था? लोथल और सुदगोरदा। लोथल और सुदगोरदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बेस्ट स्ट्रोक शब्द है जो किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी से। बेस्ट स्ट्रोक शब्द है जो किससे? तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अध्यापकों के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष किस तिथि को घोषित किया जाता है? 5 सितंबर को। कौन सा? 5 सितंबर को जो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे बड़ी है जो सिंचाई नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी। कौन सा? इंदिरा गांधी है जो नहर है जो कहाँ है? किस राज्य में? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। बताइए, पीलिया रोग है जो किस अंग को प्रभावित करता है? आकृत को। पीलिया रोग आकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानस वन पशु विहार है जो किस राज्य में स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा असम में। काजीरंगा असम में। नामेरी असम में। कहाँ है? नामेरी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायु तथा जल द्वारा जो ऊपर की जो मिट्टी का हटाना है जो क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अलकनंदा और मंदाकिनी है जो किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी के। किसके? गंगा नदी।
बताइए अलकनंदा और भागीरथी नदी जहां मिलती है उसे कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। बताइए अलकनंदा में आकर मंदाकिनी जहां मिलती है उसको कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र प्रयाग। बताइए अलकनंदा नदी में जहां पिंडार नदी आकर मिलती है तो पिंडार नदी जहां मिलती है उसको कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग। बताइए अलकनंदा में जहां नंदाकिनी नदी आकर मिलती है उसे कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग कहा जाता है। कौन सा? नंद प्रयाग। ये सब कुछ प्रयाग है जो मिलती है। ऐसी भागीरथी और अलकनंदा से दोनों जो मिलती है देव प्रयाग में, और उसी सम्मिलित धारा को जो आगे बढ़ती है उसी को किस नाम से? गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। और वही गंगा सबसे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन की मैदानी भाग में सबसे पहले प्रवेश करती है गंगा नदी कहाँ? हरिद्वार में। कहाँ? हरिद्वार में। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी, जो गंगा में आकर कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कह सकते हैं। प्रयागराज में मिलती है आकर। लेकिन गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। कौन सा? रामगंगा, जो क्या मिलती है? कन्नौज में। कहाँ मिलती है? कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में। कन्नौज को है जो कन्नौज यूपी में, खुशबुओं का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए मुगल शासक है जो, कौन सा मुगल शासक के समय में जो मुगल सेना में जो सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? औरंगजेब के समय में। किसके समय में? औरंगजेब का। ऐसी है जो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने जब 1526 में है जो 1526 से लेकर है जो बाबर से लेकर है जो औरंगजेब तक, जब तक है जो क्या उत्थान का काल कहा जाता है। मुगल वंश के जो क्या उत्थान का काल, विस्तार का काल कहा जाता है। वहां तक मुगल सत्ता जो ठीक ठाक चला था, शक्ति का विस्तार करते रहे। जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में, वैसा ही है जो अवनति का काल कहा जाता है, जो 1857 तक के जो काल को, फिर है जो 1707 से 1857 तक के काल को क्या कहा जाता है? अवनति का। क्योंकि वहां से जो मुगल काल है जो क्या दिन बर दिन क्या गया, बिखरता ही गया, कमजोर पड़ता गया। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुआ वैसे ही मुगल सत्ता क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। उसी में उत्तराधिकार में प्रथम मुगल बादशाह उत्तराधिकार के जो कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। वही अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। वही है जो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था। उसी कारण अंग्रेज उसको क्या कर दिया, बंदी बनाकर क्या भेज दिया? रंगून भेज दिया। कहाँ? रंगून। और वही है जो अंत में उसे 1862 में फिर उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का प्रावधान? 6 प्रकार का। कितने? 6 प्रकार का। मूल संविधान में 7 प्रकार के था, जब संपत्ति के अधिकार को हटाया तो वर्तमान में कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, जिसमें 19 के एक के काम में जो किसका? बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। बोलने या प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के बी में बिना हथियार के शांतिपूर्ण है जो धारणा प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, जो 19 के बी में। वही 19 के सी में जो कौन सी स्वतंत्रता? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। वही 19 के डी में भारत के अंदर है जो क्यों भी घूर फिर सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता। किसमें? 19 के डी में। वही 19 के जो डी के बाद क्या? ई में। ई में क्या? भारत के अंदर है जो क्यों भी बस सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ई में। लेकिन पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वहीं भी बस सकते हैं धारा हटने के बाद 370। उसके बाद ई के बाद एफ नहीं, जी में क्या? जीविका चलाने की स्वतंत्रता। जीविका चलाने की स्वतंत्रता है जो। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सरक्रीक है जो कहाँ स्थित है? हाँ, गुजरात के कच्छ के रण में। कच्छ के रण में स्थित है। बताइए नक्सलवादी आंदोलन का जड़ है जो किस राज्य में था? पश्चिम बंगाल में। क्या था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो कौन कौन सा सदस्य उसमें वोटिंग करता है? नहीं, दोनों सदन का सभी है जो निर्वाचित सदन, दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों के संबंधित विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अब वर्तमान में क्या दिल्ली, पुदुचेरी और क्या एक और जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के जो सदस्य भी उसमें वोटिंग कर सकता है। लेकिन निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य जो एक भी नहीं, ना तो राज्यसभा के ना लोकसभा के, क्योंकि मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। इसलिए जो सभी निर्वाचित सदस्य उसमें वोटिंग करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? 52 के तहत।
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होता है किस अनुच्छेद में? 53 में। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, जिसमें निर्वाचन में भाग लेता है राज्यसभा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों के संबंधित क्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान है जो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी देश द्वारा जो आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्षिणी ध्रुव अक्षांश को जो कितना डिग्री को कहा जाता है? 90 डिग्री। दक्षिणी डिग्री दक्षिणी अक्षांश उसी को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और वही 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। बताए थे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। बताए पूरे गलाथी है जो टोटल कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। देशांतर रेखा की संख्या 360, लेकिन टोटल है जो कुल है जो अक्षांश रेखा की संख्या 179। टोटल है जो अक्षांश रेखा की संख्या 179, लेकिन वही बोलेंगे टोटल अक्षांश की संख्या 181। और वही विषुवत रेखा के अलावे टोटल अक्षांश की संख्या 180। तो तीनों क्वेश्चन पूछता है 79, 179, 180, 181। टोटल बोलेगा कुल अक्षांश रेखा की संख्या तो 179, विषुवत रेखा के छोड़कर कुल अक्षांश की संख्या 180, और विषुवत रेखा सहित टोटल यानी कुल अक्षांश की संख्या 181। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है जो किस आंदोलन से था? सविनय अवज्ञा। कौन सा? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है जो 6 अप्रैल 1923। 6 अप्रैल 1923। 12 मार्च 1923 को जो डांडी मार्च की शुरुआत हुआ था, डांडी मार्च को शुरुआत हुआ था, और वही है जो फिर है जो डांडी पहुंच कर नमक कानून तोड़कर उसी का जो आंदोलन को किसमें परिवर्तित कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें सविनय आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी सविनय। फिर है जो गांधी समझौता होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ तो होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया है। और फिर है जो महात्मा गांधी कांग्रेस के तरफ से जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ चले जाते हैं? राजपूत है जो कहाँ लंदन चले जाते हैं, SS राजपुताना नामक जहाज से जो लंदन चल जाते हैं, और वहाँ जो 11 सूत्री मांग को रखते हैं, लेकिन उसमें भी एक भी मांग उनको नहीं मिलता। फिर वापस जब आते हैं तो फिर प्रारंभ कर देते हैं कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से दोबारा से फिर प्रारंभ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है, 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिजली की चमकने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? NO2। कौन सा? NO2 होता है। अब भूकंप के समय रेडाउन गैस। कौन सा? रेडाउन गैस। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा? रेडाउन गैस। सबसे भारी अक्रिय गैस रेडाउन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए किसी वस्तु का संवेग है जो किस पर निर्भर करता है? किस पर? द्रव्यमान और वेग पर। द्रव्यमान और वेग पर है, जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विधि के प्रश्न पर है जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को है जो किसी कानूनी है जो विषय पर है जो सलाह लेने की है जो शक्ति प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को। किससे सलाह लेगा? सर्वोच्च न्यायालय से। किससे? सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। किसके तहत? 143 अनुच्छेद 143 के तहत है जो राष्ट्रपति है जो कानूनी अधिकार पर है जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन मानना या ना मानना इसका जो अपना जो है उस पर कोई बाध्यकारी नहीं है। वही है जो केंद्र का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? मानववादी। कौन होता है? मानववादी। जिसमें मानववादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 76 में। कौन सा? 76। वही राज्य का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।